आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, जब हमारी गेहूं की फसल लगभग 50 दिन के आसपास की हो जाती है तो हमें गेहूं में कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, गेहूं में पैदावार बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का हमें छिड़काव करना है। समस्त जानकारी आज की हम इस छोटी सी वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं। तो अगर आपकी भी गेहूं की फसल 45 दिन, 50 दिन या फिर 55-60 दिन के आसपास की होने वाली है तो आज की वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है। और चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं 50 दिन के आसपास हमें क्या करना होता है। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको सिंचाई करना है। गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई 40 से 45 या फिर 50 दिन के आसपास करना चाहिए। उसके बाद में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहिएगा, मतलब 40, 45, 50 जब भी आपकी मिट्टी में नमी की कमी रहे तब आपको सिंचाई दूसरी कर देनी है। दूसरी सिंचाई काफ़ी आवश्यक होती है। दूसरी सिंचाई से हमारे कल्ले का विकास सही ढंग से हो पाता है, बाद में बालियाँ भी सही रूप से आ पाती हैं। तो ये तो बात हो गई सिंचाई की। इसके साथ साथ कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कुछ खादों का प्रयोग जो आपको इस अवस्था में करना होता है, मतलब 40, 45 या 50 दिन के आसपास या 55 दिन के आसपास आपको इन सभी खादों का इस्तेमाल करना है जो हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहली खाद आपको डालनी है यूरिया। जो यूरिया आती है, यूरिया की अंतिम मात्रा आपको लगभग 45, 50 या फिर 55 दिन के अंदर कर देना है। मतलब समस्त यूरिया जो हम गेहूं में डालते हैं वो 50-55 दिन के अंदर ही आपको गेहूं की फसल में प्रयोग कर देना है। तो यहाँ पे जो दानेदार यूरिया आती है इसकी आपको लगभग 40 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर तक डाल देना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान साथी पर्याप्त होती है। तो 40 केजी आपको डालना है यूरिया। इसके साथ में किसान साथियों, इस अवस्था में आपको पोटास की भी पूर्ति करनी होती है। वैसे आप सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताते चलूँ। गेहूं की संपूर्ण फसल अवधि में, मतलब गेहूं की बुआई से गेहूं की कटाई तक आपको लगभग 40 से 45 किलोग्राम जो MOP पोटास आता है इसका इस्तेमाल करना होता है। और यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, पोटास अगर आप 2 बार डालते हैं तो बढ़िया लाभ मिलेगा। वैसे पोटास की संपूर्ण मात्रा आप चाहें तो बुआई के समय भी डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको 2 भागों में बांट के डालना होता है। पहली बार बुआई के समय लगभग 25 किलोग्राम, या फिर मान लीजिए बुआई के समय आप नहीं डाल पाए हैं तो पहले पानी पर भी आप 20-25 किलोग्राम डाल सकते हैं। दोबारा से आपको जब आप दूसरी सिंचाई करते हैं 45, 50 या 55 दिन के आसपास फिर से आपको जो पोटास होता है MOP पोटास, इसकी आपको लगभग 20 किलोग्राम मात्रा डाल देनी है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहेगी। तो यहाँ पे आपको 45 से 50 दिन पे केवल 2 खादों का इस्तेमाल करना है। वो है, पहला है यूरिया, दूसरा है पोटास। अब यूरिया को पोटास के साथ आसानी से आप मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। बस छोटी सी सावधानी इतनी बरतनी है कि जब भी आप यूरिया के साथ में पोटास का प्रयोग करें तो आपको बहुत लंबे समय तक मिला के नहीं रखना होता है। मिलाया तो जा सकता है लेकिन लंबी अवधि तक आपको मिला के रखना नहीं होता है। मिलाने के तुरंत बाद आपको इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। यहाँ पे किसान साथियों, इस अवस्था में एक खाद और है जो आप डाल सकते हैं, वो है किसान साथियों सल्फर। किसान साथियों, आप सभी को पता होगा सल्फर की कमी से पत्तों में पीलापन भी आ जाता है, पत्तों में हरापन नहीं रहता है, पौधे की बढ़वार ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है, पौधे भोजन सही ढंग से नहीं बना पाते हैं। तो सल्फर के इस्तेमाल से यहाँ पे बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए, वैसे सल्फर डालने का बढ़िया समय तो होता है पहले पानी के बाद। जब पहले पानी के बाद आप यूरिया वगैरह डालते हैं तब आप सल्फर डाल देंगे तो भी अच्छा लाभ मिल जाता है। लेकिन मान लीजिए पहले पानी के समय भी आप सल्फर न डाल पाए हो तो आप दूसरे पानी पे भी सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी आपको बढ़िया लाभ मिलेगा। उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, ज़्यादा लाभ पाने के लिए आपको पहले पानी पे ही सल्फर देना चाहिए। तो अगर आप दूसरे पानी पे सल्फर देना चाहते हैं तो जो 90% वाला आता है इसकी आपको किसान साथियों लगभग 3 से लेकर 4 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से डाल देना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त रहेगी। तो दूसरे पानी पे आप सल्फर भी डाल सकते हैं। तो ये तो हमने कुछ खादें जान ली जिसका हम इस्तेमाल मिट्टी में करने वाले हैं, इसकी बुआई के विधि से हम इसको डालने वाले हैं। अब हम कुछ खादें ऐसी भी जान लेते हैं जिसका हम अपनी खड़ी फसल में छिड़काव करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे NPK खादों के बारे में। किसान साथियों, पहला NPK हम डालते हैं लगभग 30 से 35 दिन पे। तो अगर आपकी फसल मान लीजिए 30 से 35 दिन की ही हुई है तो आप पहला NPK 19-19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे पानी पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वैसे तो बताया गया है कि इसका इस्तेमाल 2 बार करने से बेहतर लाभ मिलता है। तो मान लीजिए फसल में थोड़ा सा धीमा गति से ग्रोथ हो रहा है, अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो दूसरे पानी के बाद भी आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल किसान साथी हमारे कर सकते हैं, या फिर सिंचाई से 1-2 दिन पहले भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे NPK 19-19-19 किसान साथियों आपको डालना होता है 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर तक। अब इस अवस्था में मान लीजिए अच्छी ग्रोथ ना हो रही हो तो आप NPK 19-19-19 के साथ में जो आती है सागरिका लिक्विड, इसका इस्तेमाल किसान भाई करेंगे तो अच्छा लाभ मिल जाएगा।
तो सागर का लिक्विड 250 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज कर लेना है। यहाँ पे किसान साथियों दूसरा जो हम NPK डालते हैं वो डालते हैं हम 05234 और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले वाली अवस्था में हम करते हैं, गबोट अवस्था। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाऊँगा, इसलिए नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत सारी किस्में ऐसी होती हैं जिनमें जो बालियाँ निकलती हैं काफ़ी जल्दी निकल आती हैं। कुछ किस्में मतलब जो थोड़ा जल्दी पक के तैयार होती है उसमें बालियाँ निकलने वाला जो समय है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है। जो किस्में देर में तैयार होती हैं उसमें ये समय देर में आता है। तो बस आपको अनुमान ऐसे लगाना है कि जब भी आप देखें कि हाँ आपकी जो बालियाँ हैं, आपके जो पौधे हैं, पौधे के जो तने हैं, तने थोड़ा सा मोटे होने लगे तो समझ लीजिए कि हाँ बालियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो जब तना मोटा होने लगे, तना थोड़ा सा गोल होने लगे, तब आपको 05234 का आपको छिड़काव करना चाहिए। इसके छिड़काव से बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। इसके इस्तेमाल से बालियों की लंबाई, बालियों की साइज में बढ़ोतरी होगी, दानों की संख्या में भी वृद्धि होगी। इसमें फास्फोरस और जो पोटेशियम है वो पाया जाता है। तो बढ़िया लाभ किसान साथियों देखने को मिलने वाला है। तो ये जो NPK है 05234 इसकी आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर तक डालना चाहिए। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त होती है। तो गबोट अवस्था में पहला चीज़ आपको डालना है NPK 05234 और दूसरी चीज़ किसान साथियों आपको डालनी है बोरोन। बोरोन के ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया हुआ, तो वो वीडियो भी किसान साथी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देता हूँ। बोरोन के इस्तेमाल से पोलिनेशन बहुत अच्छे से होता है, परागण बहुत अच्छे से होता है, जिससे आपके जो मेल फीमेल फ्लावर से जो दाने का निर्माण होता है वो सही ढंग से हो पाता है। कोई भी दाना खाली नहीं रहता है। कई बार गेहूँ में भी दाने खाली रहने की समस्या देखी गई है। तो अगर आप चाहते हैं समस्त दाने का भराव सही से हो, जिससे आपको ज़्यादा उत्पादन मिल सके, तो आपको बोरोन का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। बोरोन का एक काम और होता है, जो भी आप मिट्टी में खाद पानी लगाते हैं वो पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्योंकि इस समय बालियों का निर्माण मतलब बालियाँ इस समय बन रही होती हैं, तो बालियों को ही सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जो भी हम यूरिया DAP मिट्टी में जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके पौधे तक आसानी से पहुँचाएगा, बालियों तक आसानी से पहुँचाएगा, जिससे बालियों का विकास काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी सही ढंग से हो पाएगा। तो यहाँ पे जो बोरोन आता है 20% वाला, तो 20% वाले बोरोन की आपको 100 ग्राम मात्रा यूज करनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए यहाँ पे पर्याप्त रहेगी। और यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि बोरोन की बहुत ज़्यादा मात्रा का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा। ज़्यादा डाल देंगे नुकसान हो जाएगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बोरोन आपको 100 ग्राम ही यूज करना है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो दूसरी चीज़ आपको यूज करनी है बोरोन। और तीसरी चीज़ यहाँ पे आपको यूज करनी है कोई भी लिक्विड वाले ग्रोथ प्रमोटर। यहाँ पे ग्रोथ प्रमोटर का भी थोड़ा बहुत रोल रहता है। यहाँ पे अगर आप कोई भी लिक्विड वाले, जैसे आप सागर का लिक्विड डालते हैं, तो यहाँ पे फ़ायदा ये मिलेगा कि जो भी आपके मिट्टी में तत्व होते हैं पौधे को काफ़ी तेज़ी से मिलने लगते हैं, जिससे आपके पौधे का विकास सही ढंग से हो पाता है, अच्छे से विकास होता है, सारी चीज़ें अच्छे से होती हैं, सब कुछ जल्दी जल्दी होता है, जिससे आपकी बालियों का विकास काफ़ी फास्ट, काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो सागर का जो लिक्विड आती है इसकी 250 से 500 ml मात्रा आपको डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें आपको बताई। पहली हमने बताया 05234, दूसरा हमने बताया बोरोन, तीसरा हमने बताया सागर का लिक्विड। तीनों का अलग अलग घोल बना के आप आसानी से एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। एक चौथी चीज़ भी मैं आपको बताते चलता हूँ, जिसका इस्तेमाल भी किसान साथी गबोट अवस्था में कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब हमारी बालियाँ निकलने वाली होती हैं, मतलब गबोट अवस्था के आसपास, तो उस समय पत्तों में पीलापन आ जाता है, नाइट्रोजन की कमी देखी जाती है। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा हमारा जो NPK आता है 05234, इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। तो इसकी जगह पे नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए जो दानेदार यूरिया आती है इसका आपको छिड़काव करना होगा, स्प्रे करना होगा। तो यहाँ पे हम उसकी मात्रा भी जान लेते हैं। तो दानेदार यूरिया के साथ साथियों आपको यूज करना है लगभग 1 से लेकर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर तक। तो 1 से 2 किलोग्राम यूरिया, साथ में आपको सागर का 250 से 500 ml, साथ में बोरोन 100 ग्राम 20% वाला, साथ में NPK 05234 1 से 1.5 किलोग्राम आपको यूज कर देना है गबोट अवस्था में। सभी का घोल अलग अलग बना के ही आपको डालना है, इकट्ठा मिला के नहीं घोल बनाना है। सभी को अलग अलग घोल बना लीजिए, उसके बाद में आसानी से आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। बढ़िया लाभ मिलेगा, पौधे में हरापन भी आएगा, आपकी बालियाँ काफ़ी अच्छी आएंगी, हेल्दी आएंगी, जिससे बाद में आपको अच्छा उत्पादन भी देखने को मिल जाएगा। किसान साथियों एक खाद हम डालते हैं बालियाँ निकलने के बाद, तो उसमें आता है एक NPK 0050 या फिर 13045। तो इसका भी इस्तेमाल किसान साथी बालियाँ मतलब बालियों के दाने के भराव के समय कर सकते हैं, मतलब बालियाँ निकलने के बाद किया जाता है।
13-0-45 का इस्तेमाल तब करिएगा जब पीलापन आपके पौधे में दिख रहा हो बालियाँ बनने के बाद भी, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब बालियाँ बनती हैं तो उस समय अगर जो आपकी फ्लैग लीफ होती है, झंडा पत्ती, उसमें पीलापन आ जाता है तो जो भोजन बनाने वाली प्रक्रिया है सही से नहीं हो पाती है, जिससे दाने आपके कमज़ोर पतले रह जाते हैं, दाने में वजन नहीं बन पाता है। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए 13-0-45 डालिएगा 1 से 1.5 किलोग्राम बालियाँ निकलने के बाद। या फिर मान लीजिए कई बार पीलापन नहीं है, आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी नहीं है, तो आप 0-0-50 का इस्तेमाल करेंगे तो भी बेहतर लाभ किसान साथियों आपको मिल जाएगा। दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल दाने के भराव के समय करने से दाने अच्छे आएंगे, चमक बनेगी, दाने में उत्पादन में भी आपकी बढ़ोतरी देखी गई है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में हम आपको 50 दिन से लेकर जब तक गेहूँ की कटाई की जाती है तब तक सारी जानकारी आपको दे दी, और नमी भी आपको बना के रखना है, नमी रहेगी तभी अच्छे दाने का भराव हो पाएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, कोई भी सवाल कोई भी सुझाव है नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।